नमस्कार दोस्तों एक उर्दू का बड़ा पुराना प्रचलित शेर भी है कि दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है। कि दर्द हो तो दवा भी मुमकिन है। वहम की क्या दवा करे कोई, वहम की क्या दवा करे कोई। इसी में एक उर्दू शेर के माध्यम से कुछ बात कहने का प्रयास मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीज़ें ज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था कि तथागत ये बताइए कि आपने सभी तरह की जो मानवीय वृत्तियां हैं, क्या वो सब जान ली हैं, आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में आ गई हैं? तो गौतम बुद्ध ने उस वक्त हाथ उठाकर कहा था, देखो ये खाली हाथ है, मैं एक खाली हाथ की तरह हूँ। लोग आजकल समझते हैं कि वो एक उनकी मुद्रा थी आशीर्वाद की, लेकिन गौतम बुद्ध ने ये हाथ दिखाया था इसलिए कि ये खाली हाथ है। और मैं इतना तप करने के बाद भी, इतनी ज्ञान की जो बहुत सारी तहें हैं उनको खोलने के बाद भी ये महसूस करता हूँ कि अभी तक बहुत कुछ है ऐसा जिसका कोई अता पता मुझे नहीं है। और इसके बावजूद एक लक्ष्य है कि जहाँ तक हो सके ज़िंदगी में शांति स्थापित करने के लिए, शांति की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, और मानवीय जो सगुण हैं, जो मानवीय अच्छे गुण हैं, उनके प्रसार के लिए और विश्व भर को सत्य और अहिंसा पर आचरण के लिए प्रेरित करने के लिए मैं जो भी प्रयास करता हूँ, मुझे एक शांति मिलती है, सुखद एक एहसास मिलता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं सारी वृत्तियाँ जान चुका हूँ तो ये संभव नहीं है। एक वाक्य उन्होंने और भी कहा था कि मेरी ज़िंदगी, मेरी उपलब्धियाँ बंद मुट्ठी की तरह से नहीं हैं, खुला हाथ है, और इसमें सदा कोई ना कोई संभावनाएं अर्जित करने की, ज्ञान अर्जित करने की, सूचनाएं अर्जित करने की, अनुभवों को अर्जित करने की, ये सारी की सारी निरंतर बनी रहती हैं। उनका कहीं कोई अंत नहीं होता। और सिर्फ वो लोग जो स्वयं को बहुत कुछ और पूर्ण ब्रह्म अपने आप को ही घोषित कर लेते हैं, तो वो शख्स उनके बारे में तो अक्सर यही कहा जाता है कि शख्स या तो बातूनी है या सिरफिरा है, और इस शख्स के हाथ पल्ले कुछ नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत सारे भटकावों को जीने के लिए विवश है। और वास्तविकता ये है कि गुरुदेव टैगोर के शब्दों में कि शांति कोथाय बाबा, शांति कोथाय पाबी, शांति कहाँ है? सिद्धार्थ जब गौतम बुद्ध बने तब भी ये प्रश्न कई बार आए, और इन्हीं प्रश्नों की तलाश में सिद्धार्थ ने बोध गया में तप शुरू किया, बोधि वृक्ष के नीचे, और निरंतर जीवन के रहस्यों की गुत्थियां सुलझाने के प्रयास में उन्होंने अपनी काया का बुरा हाल कर दिया। सूख कर कांटा हो गए, मुंह में ना अन्न लिया ना जल लिया, और सिर्फ एक ही तलाश कि कहीं तो मानव के दुख का अंत हो। लेकिन दुखों को जब अंत नहीं आया तो उनको ये लगा कि ये जीवन तो इसी तरह से चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में सत्य, अहिंसा और कुछ एक ऐसे तत्व, इनका समावेश बहुत ज़रूरी है ताकि आदमी ढंग से, गुणवत्ता से, क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जी तो सके। और इसी बात का संदेश जो गौतम बुद्ध ने दिया मित्रों, वो सदियों तक वो अनवरत यात्रा करता आ रहा है। और इसी एहसास, इसी उपलब्धि, इसी अनुभूति का सबसे बड़ा जादुई प्रभाव तब होता है, तब नज़र आता है, जब सम्राट अशोक जैसा कलिंग युद्ध विजेता भी गौतम बुद्ध के मार्ग को अपनाने पर भीतरी रूप से विवश हो जाता है। कलिंग युद्ध के बारे में मित्रों अलग से चर्चा करेंगे। उस युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, कितने ही परिवार उजड़ गए थे, कितने ही ज़्यादा गांव उजड़ गए थे, बस्तियां उजड़ गई थी, और चारों तरफ कोलाहल, त्राही माम का माहौल बना हुआ था, चीखों पुकार का माहौल। और उस चीखों पुकार के माहौल में भी
अशोक के मन में, सम्राट अशोक के मन में किसी उपलब्धि का एहसास नहीं जगा, बल्कि उसे लगा कि शायद तलवार से जो मैंने अर्जित करने का प्रयास किया, उसकी बजाय एक शांति का संदेश गौतम बुद्ध का, वो ज़्यादा बलशाली है, ज़्यादा सुख देने वाला है, ज़्यादा उपलब्धियां दर्ज कराने वाला है। और उसने बौद्ध होने की घोषणा कर दी, बुद्ध धर्म को अपनाने की, और अपनी संतानों, संघमित्रा को और अपने बेटे को, दोनों को बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए इधर उधर विश्व भर में, अन्य देशों में भेजने का प्रयास किया। तो मित्रों, याद रखिए कि एक मानव ही एक ऐसी स्पीसी है, एक ऐसी दुर्लभ प्रजाति है जिसे सभ्य रहने का वरदान मिला है। और यदि हम सभ्य न रह पाए और शांति के मार्ग को ठुकराते रहे, उसे कमज़ोर आदमियों का एक मानते रहे कि उनका किसी दुर्बल व्यक्ति का शगल है शांति, तो मित्रों कभी भी हमें ज़िंदगी में कोई भी उपलब्धि का एहसास हो नहीं पाएगा, और ये सबसे बड़ी दुखद स्थिति होगी। शुक्रिया।